हड़ताल में भाग लिया तो जबरदस्ती पाइप डाल के खाना। देखिए ये है मोहित मोहित्रा, जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे। 1933 में इन्होंने हंगर स्ट्राइक किया और तो इनको खाना खिलाने के लिए ब्रूटल फोर्स फीडिंग, मतलब मुंह में पाइप डाल के इनको ज़बरदस्ती खिलाया गया, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी। तो ये देखिए, अगर यहाँ पे कोई खोलने का प्रोविज़न ही नहीं है, खोलने के लिए इधर से ये ऐसे खुलता था, अब जाके आप अंदर जा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ हमारे फ्रीडम फाइटर्स को रखा जाता था और खाने के लिए छोटा सा ओपनिंग, यहीं से उनको खाना दे दिया जाता था। देखिए कितना छोटा सा रूम है, मतलब बंदा फांसी चढ़े तो कम मरेगा, डिप्रेशन में ही पूरा हो जाए। तो हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हो, ये सेलुलर जेल है, जो फ्रीडम फाइटर्स को हमारे जो ब्रिटिश थे, जो कड़ी सज़ा देनी होती थी, तब यहाँ भेजा करते थे। तो इसको आज हम अंदर से भी देखेंगे कि कैसा था। आज के टाइम में तो ये बहुत ज़्यादा रिफाइंड वर्जन होगा, उस टाइम तो सोचिए जो यहाँ आता होगा उसको तो पता तो ये होगा कि आएगा तो 2 टांगों पे, लेकिन निकलता यहाँ से 4 कंधों पे ही होगा। ऐसे सो सबसे पहले अगर आपको सेलुलर जेल पहुँचना है तो आप वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरकर कोई भी टैक्सी या ऑटो पकड़ के सेलुलर जेल पहुँच सकते हैं, जो करीबन 10 से 15 मिनट दूर ही है। जेल, जिसे सारी दुनिया काला पानी के नाम से जानती थी, जहाँ ना सूरज की रोशनी आती थी, ना इंसानियत की कोई परछाई। यहाँ हर कोठरी एक अकेली संकरी तन्हा दीवारों से घिरी थी, जहाँ हमारे फ्रीडम फाइटर्स बिना कसूर के यातनाएं झेलते थे। उन्हें नमक वाला पानी पीना पड़ता था और कोल्हू के बैल की जगह दिन रात तेल निकालने के लिए उन्हें रगड़ा जाता था। यहाँ कोई चीखे सुनने वाला नहीं था, बस ब्रिटिश हंटर की आवाज़ें और आज़ादी की तड़प गूंजती थी। आइए देखते हैं कि सेलुलर जेल का डिज़ाइन ऐसा कैसा था जो उसे ख़ास बनाता था। सो अगर आप यहाँ देखेंगे, आपको लिखेगा कि इसका डिज़ाइन जो था वो एक चक्के की तरह था, गोल घूमता हुआ। इसमें बेसिकली क्या था, ये जर्मी बेथम ने इसको डिज़ाइन किया था, जो कि पेनॉप्टिकन मॉडल पे बेस्ड था। इसे हब एंड स्पोक मॉडल भी बोलते थे, जिसमें सेंटर में एक 360 डिग्री वॉच टावर होता था और उसके अराउंड 7 लंबी इमारतें जो ये स्पोक्स की तरह बाहर निकलती हुई थी, जिसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हर इमारत, हर जो बिल्डिंग थी, उसमें करीबन 3 मंजिली फ्लोर होते थे और इसमें टोटल 693 सेल्स थे, जिसको बनाने में 10 साल लगे थे। और उस टाइम में जब ये बना था 1890s में 5.5 लाख की कॉस्ट आई थी, जो कि आज के करोड़ों के हिसाब से है। 360 डिग्री मॉडल का ये होता था कि सेंटर पे बैठा हुआ एक इनका सैनिक, ब्रिटिश सैनिक दूर तक नज़र रख पाता था। इसका मॉडल में एक ख़ास बात और ये थी कि हर बिल्डिंग जो थी, जो बैरिकेड्स थे, वो 3 मंजिली थे और इसका डिज़ाइन जो किया गया था वो इस हिसाब से किया गया था कि जो प्रिजनर्स थे, इंडियन फ्रीडम फाइटर्स, वो एक दूसरे से बात ना कर पाएँ। और इसको इंश्योर करने के लिए, उनको आइसोलेशन में रखने के लिए इस तरह से बनाया गया था कि जो एक बिल्डिंग का सेल का फ्रंट था और दूसरी तरफ सामने सेल्स का बैक होता था, जिससे कि ये ना ही एक दूसरे से बात कर पाएँ और कई कई दिनों तक एक दूसरे को देख भी ना सके, जिसकी वजह से क्या होता था, ये मॉरली डिप्रेस भी होते थे। तो बहुत ज़्यादा उनको मेंटली हिट करती थी ये चीज़। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये एक बैरिकेड की सामने फ्रंट है और अगर आप दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इसकी फ्रंट और इसकी बैक, तो कम्युनिकेशन का तो स्कोप था ही नहीं। सो ये यहाँ पे काला पानी इसको इसलिए बोलते थे क्योंकि कम्युनिकेशन किसी भी तरह से ना हो और वो हमारे प्रिजनर्स को फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से ही तोड़ सके। तो यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये गाइड हैं जो हमें वहाँ समझा रहे थे कि जो हमारे प्रिजनर्स थे उनको इस मशीन पे इस तरह से उल्टा लिटाया जाता था और उनके सिर्फ हिप्स वाले पोर्शन पे ही हिट किया जाता था, बाकी बॉडी पे नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हिप्स पे हिट करेंगे तो ना तो वो बैठ ढंग से पाएगा
ना वो सो पाएगा, और क्योंकि बैठ और सो नहीं सकेगा तो खाना खाने में भी उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो इसलिए क्या था, मेंटली तोड़ रहे थे और ज़ख्म दे के फिज़िकली भी तोड़ा जाता था। तो ये सेलुलर जेल जो है, इसीलिए यहाँ पे हमें बहुत कुछ जाके पता चलता है कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने क्या क्या सहा है वहाँ पे। ये जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये मशीन तो सब जानते ही हैं, ये कोल्हू, ये तेल लगाने का काम करता था। तो इस छोटे से पॉट में वो लोग बीज डाल देते थे और अंग्रेज़ हमारे प्रिजनर्स को बोला करते थे कि कोल्हू का जो बैल है उसको हटा के वो प्रिजनर्स इसके गोल गोल इसको घुमाया करते थे, और उनको खाना और पानी तभी मिला करता था जब उनको एक सेट क्वांटिटी दे दी जाती थी कि आज अगर इतने बीजों में से इतना तेल आप निकाल पाएंगे तो ही आपको खाना मिलेगा। तो सोचिए कि जहाँ पे वो नमक वाला पानी पी रहे थे और ऐसे कंडीशंस में उनको तेल निकालने के लिए बोला जाता था, तो कितना मुश्किल होगा वो एनवायरनमेंट। यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे टॉप में स्क्रीन पे सबसे टॉप कॉर्नर में 3rd फ्लोर पे सबसे लास्ट जो रूम था वो था वीर सावरकर जी का, जिनके नाम पे यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बेस्ड है। उनको डेलिबरेटली ये वाला रूम दिया जाता था क्योंकि इसके बिल्कुल ठीक सामने, अगर मैं आपको दिखाऊं, इसके ठीक सामने क्या था, हैंगिंग, मतलब लोगों को फांसी दी जाती थी इसके बिल्कुल नीचे ये। तो यहाँ पे इस टाइम तो ये अगर आप देखोगे कवर्ड है छत, लेकिन उस टाइम जान के डेलिबरेटली छत को कवर्ड नहीं रखा जाता था ताकि लोग अपने साथियों को अपने सामने मरते हुए देखें, उनकी बॉडीज़ को फिर उठा के लेके जाया करते थे अंग्रेज़, ताकि उनको ये एहसास हो कि एक दिन उन्होंने भी ऐसे ही मरना है। सो धीरे धीरे मेंटली और फिजिकली उनको ऐसी यातनाएं दी जाती थी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये बेसमेंट की तरफ रूट जाता है। बेसिकली यहाँ पे जब लटकाने के बाद बॉडी नीचे यहाँ से बॉडी को कलेक्ट किया जाता था। ये जैसे ऊपर से खुलता है वो तो नीचे बॉडी यहाँ लटकती है, तो ये अभी तो बंद है। हाँ, ये फटाक से बॉडी नीचे यहाँ से उठा के मतलब आप ये सोचो, अगर आप सेलुलर जेल जा रहे हैं तो वहाँ का लाइट एंड साउंड शो ज़रूर देखें, जो कि मंडे और नेशनल हॉलीडेज़ के अलावा ऑलमोस्ट डेली होता है। चार्जेस और टाइमिंग्स मैंने मेंशन कर दी हैं। अगर आपको ये देखने के बाद गूज बम्प्स ना आ जाएं, कई लोग तो रोने भी लग पड़ते हैं, सो प्लीज़ डू विजिट द लाइट एंड साउंड शो ऑफ दिस सेलुलर जेल।